हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 8 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेक श्योर करना कि आपके पास एक कॉपी और एक पेन हो, सो दैट कि जो कुछ भी मैं आपको बताऊं उसको आप नोट डाउन करो और इन फ्यूचर में आप उसको रिमेंबर कर सको। ठीक है, जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अगर आपने पिछले प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले जाके उन एपिसोड्स को देखना, देन आप एपिसोड 8 देखना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया है। तो आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ कि हमने अभी तक कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है, कितना बाकी है। ठीक है, तो लेट्स ही चलते हैं अपने सिलेबस पे। सिलेबस पे अगर देखोगे ना तो हमने देखा कि मार्केट क्या होता है उसके टाइप्स के बारे में, ट्रेडिंग क्या होता है उसके टाइप्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, टाइम फ्रेम और कैंडल स्टिक्स। और आज के दिन हम क्या जानेंगे, कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ठीक है, तो इसमें जनरली मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था ये सीरीज़ तो आपको ना दिखाया था एक नोट्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम ना डेली मतलब पाँच पाँच कैंडल एक वीडियो में, मतलब पाँच पाँच कैंडल स्टिक पैटर्न एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आज के दिन हम क्या जानेंगे, बुलिस हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिस एंगल्फिंग, बेरिस एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये जो छः कैंडल स्टिक्स है ना, ये एक वीडियो में हम आज के सेशन में जानेंगे। ठीक है, और बाकी अगले एपिसोड में। ठीक है ना, तो आप इन सब का नोट्स बना लेना क्योंकि मैंने सारा पहले एपिसोड में बता रखा है। देखो ये सारा चीज़ें है ना। वापस से चलते हैं अपने एपिसोड नंबर 8 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना बुलिस हैमर, देखो पहला जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न टाइप से होता है, एक बुलिस हैमर बनता है। बुलिस हैमर क्या होता है, जनरली अगर आप इसका बॉडी टाइप देखोगे ना, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, तो बुलिस हैमर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, ऐसा। ठीक ना, इधर वो डाउन साइड में बना हो या ग्रीन कलर का, मतलब ऐसा होता है बुलिस हैमर। एक ऐसा सा कैंडल होगा, नीचे टेल बना होगा, ऐसे बॉडी होगा और ऐसा। ठीक है, ये ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, इसी को हम लोग बोलते हैं बुलिस हैमर। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये चीज़ है क्या। बुलिश समर यह दर्शाता है कि मार्केट में जो मंदी चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। कैंडल किसी भी कलर का हो, कोई मैटर नहीं करता, बस ये हैमर शेप की तरह होना चाहिए। जैसे कि बुलिश हैमर क्या होता है ना, कि सपोज करो कि मार्केट काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी मार्केट नीचे गिर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, बट आप इसको थोड़ा देख लो। तो क्या हुआ ना कि मार्केट डाउन में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया है बुलिश हैमर टाइप से। डाउन में ऐसा नहीं कि आप मार्केट अच्छा खासा रैली कर लिया है और ऊपर यानी कि रेजिस्टेंस के आसपास एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया है बुलिश हैमर, तो वहाँ पे वो उतना काम नहीं करेगा जितना काम वो सपोर्ट के आसपास करेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड में नीचे में काम करेगा। समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुलिश हैमर यह दर्शाता है कि जब मार्केट काफ़ी लंबा टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा है और फिर एंड में आ करके एक अच्छा सा हैमर टाइप से कैंडल बनाता है, ऐसा टाइप से कैंडल, इधर वो ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, कोई मैटर नहीं करता, देन वो एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल कहा जा सकता है उसको। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लेना, यही होता है अपना बुलिश हैमर। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला कौन सा था हमारे पास, शूटिंग स्टार। ठीक है ना, शूटिंग स्टार क्या होता है, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे शूटिंग स्टार यहाँ पे देखते हैं, मैं ना थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अरे भाई ये ज़्यादा छोटा हो गया, अभी ठीक है। चलो स्टार्ट से यहाँ से देखते हैं। शूटिंग स्टार क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा है। जैसे कि अभी बुलिस हैमर में हमने क्या देखा था कि ऐसा एक ग्रीन कैंडल होता है, ऐसा। ठीक, ऐसा टेल है, कैंडल ही समझना इसको, ये। ठीक है, शूटिंग स्टार जस्ट उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दो ऐसे। ठीक है, जिसमें एक बड़ा सा टेल होता है, थोड़ा सा टेल नीचे भी हो सकता है ऐसा, या नहीं भी पूरा फुल बॉडी होगा, ऐसा ही कुछ भी जो रहता है, तो उसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार क्या होता है ना कि यह कैंडल दर्शाता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि हाई राइज ऐसे लगा रहा हो, और टॉप पे अगर ऐसा एक बुलिश मतलब शूटिंग स्टार बनता है, तो चांसेस क्या होता है कि मार्केट में यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, वही चीज़ है शूटिंग स्टार। यहाँ पे अच्छी तरह से लिखा है, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाना तब आप अच्छे से रिमेंबर कर सको। एक बार मैं पढ़ता हूँ। ये कैंडल ये दर्शाता है कि जो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और अब मंदी शुरुआत होने वाली है। यह गिरावट नहीं हो, काफ़ी लंबी होती है। मार्केट कितना नीचे गिर सकता है, गिरेगा, है ना, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये शूटिंग स्टार आपका ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखता है। इधर ये रेड हो या ग्रीन हो मैटर नहीं करता, तो कोई भी कलर का होगा, लेकिन ऐसा दिखता है। एक बड़ा सा टेल, एक ऐसा बॉडी इसके पास, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है शूटिंग स्टार। तो क्या बोलते हैं हम ना, शूटिंग स्टार, SHWTING, शूटिंग स्टार। ठीक है, अब इसको याद कर लेना। थोड़ा सा और नीचे चलते इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स आप पॉज करके इसका नोट्स बनाना। अब आगे चलते हैं।
आगे क्या लिखा है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है ना, कि मैं आपको एक बारी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ देना है, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग यह कैंडल यह दर्शाता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, यानी कि मार्केट जब लोअर लोज यानी डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और ये सपोर्ट पे बने। बस एक चीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि कैंडल कहाँ बन रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही कैंडल आपका मान लेते हैं, अगर टॉप में बन रहा है ना तो इतना काम नहीं करेगा वो, लेकिन यही कैंडल अगर डाउन में बन रहा है तो ज़्यादा काम करेगा। सेम शूटिंग अगर हैमर आपका रेजिस्टेंस एरिया के आसपास यानी कि आप ट्रेंड में ऊपर साइड में बन रहा है तो उतना काम नहीं करेगा, लेकिन अगर वो नीचे साइड में बन रहा है तो ज़्यादा काम करेगा। तो कहाँ बन रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी देखते हैं सबसे पहला क्या, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश मतलब तेज़ी, एंगल्फिंग मतलब निगल जाना, ठीक है ना। तो यह कैंडल ये दर्शाता है कि जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और वो अब समाप्त हो चुका है और तेज़ी की शुरुआत होने वाली है। अक्सर मार्केट गिरावट के बाद ये बॉटम पे बनता है। हमारा कैंडल स्टिक कैसा दिखेगा, बुलिश एंगल्फिंग देखो ऐसा, 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 ठीक है, या हाँ जो भी है ऐसा, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लिख लेना, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, अब एक छोटा सा पॉज कैंडल बनाया, ठीक है, ऐसा। एग्जाम्पल मैं दिखा दूंगा सबका आपको एक बारी। मान लेते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट लास्ट पॉइंट पे कैसा रेड कैंडल बनाया मानना, ठीक है, ऐसा, ठीक। फिर अगला कैंडल इधर पॉज कैंडल बना दिया ऐसा, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल क्या किया, इसके ऊपर ब्रेक कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि सॉरी, ये तो इवनिंग स्टार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम कौन सा बता रहे थे, बुलिश एंगल्फिंग ना, ये मॉर्निंग स्टार मैंने आपको बता दिया। ये बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में चला था, लास्ट में एक बड़ा सा ऐसा रेड कैंडल बना दिया, मान लो ऐसा रेड रेड कलर कैंडल, और अगला कैंडल जो उसका ना ऐसा बड़ा सा कैंडल बना दिया, ठीक है। मतलब ना इसका ये ना इसका हाई और लो के मतलब बड़ा सा ऐसा कैंडल, समझ रहे हो बात को, गैप डाउन खुला या गैप अप खुला, या फिर मतलब पिछले कैंडल को पूरा खा गया, ऐसा कैंडल समझो। उससे कोई रेड कैंडल बना, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, उसके अपोजिट में हाई लो कुछ भी ब्रेक करे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो वो होता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। कहाँ बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में नीचे पे बनना चाहिए, ऊपर में नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको हम लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या लिखा है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है ना, जनरली जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब टॉप पे क्या होता है ना, कि जैसे एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाएगा और अगला कैंडल जो होता है ना पूरा इस कैंडल को एंगल्फ कर लेगा, मतलब इस कैंडल को खा करके पूरा एक बड़ा सा रेड कैंडल बना देगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या, कि यह कैंडल ये दर्शाता है कि मार्केट में जो तेजी चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। ये कैंडल हमेशा मार्केट तेजी के बाद टॉप पे बनता है, देखो यहाँ पे लिखा टॉप पे बनता है। ये सारा नोट्स मैंने बनाया था जब मैं सीख रहा था, मतलब मैं पढ़ रहा था उस टाइम, ठीक है। तो आप इसको देखो, अब मैंने डायरेक्टली आपको नोट से फ़ोटो ही खींच के दे दिया। तो यहाँ पे यही चीज़ है, ठीक है। इन सारे का नोट्स बनाना, ठीक है। क्या है, एक बार फारी में बताता हूँ। वेरिस एंगल्फिंग पैटर्न एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न है जो टॉप में बनता है। मार्केट जब आप ट्रेंड में होता है क्या करता है कि सबसे टॉप में एक ग्रीन कैंडल बनता है, उस कैंडल को पूरा एंगल्फ करके एक बड़ा सा रेड कैंडल बना देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेरिस एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अब चलते आगे, अगला क्या है, मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। यही चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था। जैसे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है ना, कि जब मार्केट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो तोड़कर अप ट्रेंड की इशारा करता है, तो तेजी का दौर आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मार्केट मान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। मॉर्निंग मतलब सुबह होने वाला है, यानी अंधेरे के बाद, अंधेरा आप रात को मान लो, और सुबह होने वाला है यानी अप ट्रेंड आने वाला है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो जैसे कि मार्केट क्या होता है ना, एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाएगा जिसमें काफ़ी सारे सेलर्स को बुलाएगा, इधर कहीं पे उनका स्टॉप लॉस होगा। एग्जांपल के लिए डीप रेड कैंडल मान लेना, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज कैंडल बना दिया और एक नेक्स्ट कैंडल क्या किया कि इसका हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, देखो अच्छे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो है ना, ये चीज़ है, ठीक है। कैसा क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स को इनवाइट करता है, फिर थोड़ा सा मार्केट इधर पॉज लेता है, डोजी सा कैंडल बनाता है, इसके हाई को ब्रेक करता है, ऐसे ऊपर जा जाता है और ऐसे क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल आने का चांसेस होता है, वही चीज़ है। कौन सा पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आप इसका नोट्स बना लेना, ठीक है, देख लो अच्छे से, पॉज करके लिख लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, तो मैंने सब लिखा था, अभी इसको लिख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्योंकि अगर ये समझो तो न्यू है आपका, है ना, बहुत टाइम लगेगा इसको सीखने में। इस चीज़ अब मैं पहले बताता हूँ,
मेक श्योर करना कि आपके पास पहले से कोई काम हो, कोई जॉब हो जिसको आप कर रहे हो, उसके साथ आप सीख रहे हो। ऐसे डायरेक्टली मत सीखने लगना, वरना डिस्प्रेशन से मर जाओगे। डिप्रेशन नहीं, डिस्प्रेशन से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है कि यहाँ पे लिखा है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न जस्ट इसका अपोजिट कर दो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न का जस्ट अपोजिट इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि मतलब सवेरा चल रहा था, अंधेरा आने वाला है, ऐसे ही कुछ है, इस तरह से याद रखना इसको। तो सवेरा चल रहा है मतलब जैसे कि सुबह हो गया, अब रात होने वाला है। ठीक है, तो इवनिंग स्टार यानी कि डाउन ट्रेंड आने वाला है, ऐसा कुछ सिंपल। मार्केट एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, बायर्स को खचा खच मतलब पूरा इनवाइट करेगा टन 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 करके। उसके बाद यहाँ पे एक ठो डोजी सा कैंडल बनाएगा, ठीक है, थोड़ा सा, और इस कैंडल का ऐसा लो ब्रेक करेगा और फिर यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना देगा। फिर मार्केट पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चला जाएगा। यही है आपका इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, ऐसा दिखेगा आपको स्ट्रक्चर तो। ठीक है, लेट्स सी, देखो इतना ही है, आप इसका नोट्स बना लो। एक बारी मैं आपको सब चीज़ चार्ट्स पे दिखाता हूँ, ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कौन आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? बुलिश हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये 5 चीज़। कौन सा एपिसोड था? एपिसोड नंबर 8। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको चार्ट्स पे कुछ कुछ दिखाता हूँ, अगर मिलता है तो। चलो, ये एक चार्ट अभी मेरे पास चल रहा है इधर, है ना, ये वाला चार्ट। तो जैसे कि लेट्स से देखोगे अभी मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे देखो यहाँ पे अप ट्रेंड बन रहा है। चलो पीछे चार्ट देखते हैं यार, यहाँ पे कहाँ मिलने वाला है। ऐसा बैक करते हैं, कुछ भी दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो डाउन, देखो डाउन ट्रेंड। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताया था ना, जैसे कि मार्केट कहाँ पे कैंडल बन रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो सपोर्ट के आसपास यहाँ पे बुलिश हैमर बना, ये समझना अभी। जस्ट अब थोड़ा सा रन करो, ऐसा मार्केट नहीं चलता। ठीक है, तो ये देखो बुलिश हैमर बना, यहाँ से मार्केट अप गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता भाई, लेकिन मैं बस आपको बता दे रहा हूँ दिखाने के लिए। अभी जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे टॉप पे आपका बुलिश हैमर बना, तो ये भी बुलिश हैमर है, देखो, है ना। लेकिन ये कहाँ बना है? रेजिस्टेंस के पास आसपास बना, तो इसका कोई वेटेज नहीं, कोई वैल्यू नहीं है इसका। बनना कहाँ चाहिए? सपोर्ट एरिया के आसपास, इधर कहीं पे। तो बुलिश हैमर बना, कोई नहीं, कभी कोई ऐसा भी कटता है। अब आगे देखते हैं। बुलिश हैमर आपको दिख गया। शूटिंग स्टार में आपको दिखाता हूँ, जैसे जो टॉप पे बनता है। जैसे देखो ये सब सारे बुलिश हैमर कैंडल्स हैं, लेकिन ये बन कहाँ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ बन रहा है? रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बन रहा है, टॉप में। ऑलरेडी यहाँ से मार्केट मूव करके यहाँ तक आ चुका है और ऊपर बन रहा है। लेकिन वही मार्केट गिर करके अगर नीचे बनता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। समझ रहे हो बात को ना? आप इस तरह से चार्ट्स को स्क्रॉल करके देखना, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बताया था ना कि शूटिंग स्टार यानी कि जो है बुलिश हैमर का अपोजिट। देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना है इस एरिया के आसपास। ठीक है, ये वाला डोजी कैंडल, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बना कहाँ है? सपोर्ट एरिया के आसपास, तो कोई वैल्यू नहीं है इसका। समझ रहे हो? यही चीज़ अगर टॉप में बना होता तो देखो यहाँ पे बना टॉप में, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग किया, छोटा सा इधर ऐसा चलेगा। लेकिन इसमें जिस हिसाब से यहाँ पे बना, देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार कहाँ बना? टॉप पे बना है। देखो यहाँ ये हैमर, देखो यहाँ पे हैमर बना है सपोर्ट एरिया के आसपास। तो ये होता है, कई सारी चीज़ें। जैसे मैं आपको मॉर्निंग स्टार ये सब दिखाता हूँ थोड़ा सा। बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो ये थोड़ा सा पैटर्न सही दिख रहा है। एक रेड कैंडल मैंने आपको बताया, जैसा कि मार्केट में हमने क्या पढ़े थे कि इवनिंग स्टार में, सॉरी मॉर्निंग स्टार में, कि मार्केट एक लंबा डाउन ट्रेंड में चल रहा हो या चल रहा है, पहला कंडीशन मैच हो गया। अभी फिर क्या चल रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा, चलो बन गया। उसके बाद क्या दिख रहा है कि एक डोजी सा कैंडल बनना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं डोजी कैंडल बन गया। अब क्या करना चाहिए कि इसका हाई ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो ये देखो एक अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार यहाँ दिख रहा है। ठीक है, जब आप रियल में ट्रेड करोगे, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा ना 3-4 साल का, तो ये सब कुछ नहीं लगेगा, ये सब लगेगा हलवा है, तो सीधा के खा जाना। अब आगे देखते हैं। अरे भाई आगे तो आ जा। अब पता नहीं कैसे आगे चार्ट क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट, मुझे नहीं पता। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, शायद आ जाए। अब आगे चलते हैं। हाँ चलो आ रहा है। ठीक है, सेम चीज़ आगे की तरफ देखो। जैसे कि इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार तो मैंने आपको दिखाया, इवनिंग स्टार कहीं दिखाता हूँ। सेम चीज़ देखो यहाँ पे चल रहा है। ये थोड़ा सा लेकिन अजीब है, कोई नहीं, समझने के लिए ठीक है। एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, एक डोजी सा कैंडल बना, उसका कैंडल का लो ब्रेक किया और अच्छा सा रेड कैंडल बना, और यहाँ से मार्केट की रहती है। कौन सा कैंडल? इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, ये सारा चीज़ पैटर्न है, लेकिन ये सारा चीज़ मैंने आपको बस दिखा दिया। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो चलो, वीडियो को लाइक करना, मेहनत करना भाई। और मैं एक बार आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास पहले से कोई काम है, कुछ कर रहे हो, उस पर ज़्यादा फोकस करना, उसको पहले हासिल करना, देन आप इसको देखना, वरना आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ठीक ना?
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।